सभी CPKU इंटर कॉलेज मूसानगर कानपुर देहात से कक्षा 10 की छात्राएं हैं। हमने और हमारी टीम ने अपने क्षेत्र में पानी की बर्बादी को देखा है, जिस पर हम कुछ विचार करना चाहते हैं। बोलिए। जल संचय जीवन की सुरक्षा का आधार है। जल संचय जीवन की सुरक्षा का आधार है। जल संचय जीवन की सुरक्षा का आधार है, क्योंकि जल ही जीवन का आधार है और इसके बिना किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना करना संभव नहीं। जल संचय का अर्थ है पानी का विवेकपूर्ण प्रबंध और उपयोग, जो भविष्य के लिए जल उपलब्धता सुनिश्चित करता है और जीवन की सुरक्षा की गारंटी देता है। यह प्रदूषण को कम करने की, जल की बर्बादी रोकने और भूजल स्तर को बनाए रखने जैसे उपायों को संभव है, जो मानव की परिस्थितियों तंत्र के लिए आवश्यक है। जल संचयन जीवन की सुरक्षा का आधार क्यों है? जल संचयन जीवन की सुरक्षा का आधार क्यों है? जल संचयन का जीवन का आधार, जल जीवन के लिए परम आवश्यक है। इसके बिना शरीर का कार्य संचालित नहीं हो सकता, जिससे जीवन की कल्पना असंभव है। स्वास्थ्य की सुरक्षा। दूषित या असुरक्षित पेयजल से कई तरह की बीमारियां होती हैं। जल संचय और शुद्धिकरण के माध्यम से हम स्वच्छ और सुरक्षित पानी प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा। पारिस्थितिक तंत्र और जलीय जीवन के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके संचय और संरक्षण से जलीय जीवन को भी बचाया जा सकता है। पानी के बहने के परिणाम बहुत गंभीर हैं। यदि पानी की बहाव अधिक होता है तो इससे पानी की कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पानी के बहने से बाढ़ भी आ सकती है, जिससे जन और माल की हानि हो सकती है। ज़मीन के कटाव। पानी के बहने से ज़मीन का कटाव हो सकता है और जिससे ज़मीन की उर्वरता कम सकती है। पानी की बर्बादी। पानी के बहने से पानी की बर्बादी होती है, जिससे पानी की कमी हो सकती है। फसलों के नुकसान। पानी के बहने से फसलों का नुकसान होता है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति का भी नुकसान हो सकता है। पानी के बहने के रोकने के उपाय। पानी के बहाने को रोकने के लिए हमें निम्नलिखित कदम उठाने होंगे। नहरों और नदियों का निर्माण करके पानी के बहाने को नियंत्रित किया जा सकता है। बांधों का निर्माण करके पानी को संग्रहित किया जा सकता है और पानी के बहाने को रोका जा सकता है। वर्षा जल संचयन करके पानी को संग्रहित किया जा सकता है और पानी के बहाने को रोका जा सकता है। जल प्रबंधन करके पानी के बहाने को नियंत्रित किया जा सकता है और पानी की बर्बादी को रोका जा सकता है। निष्कर्ष। पानी के बहाने के परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। हमें पानी के बहाने को रोकने के लिए कदम उठाने होंगे और पानी का संरक्षण करना होगा। यदि हम पानी का संरक्षण करेंगे तो हम अपने जीवन को सुरक्षित और स्वस्थ बना सकते हैं। जय हिंद।